हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के पीछे एक कारण चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सकता है, कोमा, जिससे इन इलाकों में गश्ती बढ़ी है, विराम। इसी तरह भारत की तरफ हुए विकास से भारतीय सेना की पेट्रोलिंग भी बढ़ी है, विराम। असल में लगातार हो रहे संघर्षों का मतलब यह नहीं है कि एक पक्ष कमज़ोर है या भारत चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत खराब है, विराम। लेकिन यह ज़रूरत बताते हैं कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी बेहतर ढंग से कर सकती है और नतीजतन अब ज़्यादा पीएलए गश्ती दल मिल रहे हैं और उनके एलएसी पार करने की कोशिशों पर संघर्ष हो रहे हैं, विराम। देश को इस समय हमारी सेना का पूरा समर्थन करना चाहिए और ज़मीनी स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सैन्य कमांडरों के पेशेवर विवेक पर छोड़ देना चाहिए, विराम। भारतीय सेना पूरे साहस के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, विराम। अफवाहों के आधार पर सेना कमांडरों के पेशेवर विवेक पर शंका करने से हमें बचना चाहिए, विराम। यह कहना कि भारतीय सेना चीनी अतिक्रमण का विरोध नहीं कर रही है, कोमा, जमीनी तथ्यों से गलत साबित हो रहा है, विराम। संख्या में कम होने के बावजूद जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे जवान क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लड़े हैं, कोमा, वह बताता है कि भारतीय सेना अपना काम अच्छे से कर रही है, विराम। इस समय हमारा ध्यान समान शर्तों पर डिसएंगेजमेंट सुनिश्चित करने पर होना चाहिए, विराम। समस्या के समाधान के लिए सेना, कोमा, कूटनीति और सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, विराम। उम्मीद है कि चीनी सेना उसी जगह वापस चली जाएगी, कोमा, जहां 20 अप्रैल को थी, विराम। फिर
भारत चीन में असरकारी ढंग से समझौते पर दस्तखत करने के प्रयास होने चाहिए, ताकि LAC पर आगे ऐसी घटनाएं न हो, विराम। इस बीच कुछ लोगों के मन में शंका है कि जब दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली तो इतनी मौतें कैसे हुई। इसे समझने के लिए हमें LAC को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों को देखना होगा, विराम। समझौतों के मुताबिक कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ हथियार नहीं मानेगा, विराम, क्योंकि गोलियां चलाने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एक दूसरे को रोकने के लिए दूसरे तरीके अपनाए गए, विराम। उदाहरण के लिए गश्ती दल को घुसपैठ करने से रोकने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल, विराम। पेंगिंग में 2017 में दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की मदद ली, विराम। इस साल मई के पहले हफ्ते में हुई घटनाओं में पत्थरों के साथ लाठी, छड़ी आदि इस्तेमाल हुई, विराम। ऐसा लगता है कि 15 जून को भी यही हुआ, विराम। गलवान घाटी में हुई मृत्युओं के पीछे पत्थर और अन्य आदिम हथियारों के अलावा 2 और कारक रहे, विराम। पहला, जब घटना हुई तब अंधेरा था, विराम। दूसरा, गलवान नदी में पानी का तापमान 0 से नीचे था, विराम। इसलिए कुछ मौतें सैनिकों के नदी में गिरने से हुई होगी, विराम। हमें यह समझना चाहिए कि चीनी पक्ष में भी कई मौतें हुई हैं और हमारे सैनिक चीनियों को उनके इलाके में वापस भेजने के लिए बहादुरी से लड़े, विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे हमारा हौसला और बढ़ता है, हम आपके लिए और आगे वीडियो लेकर आएँ। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।